नमस्कार बच्चों, मैं लया पब्लिक स्कूल से नीता शर्मा हिंदी अध्यापिका। आज आपको हिंदी प्रथम के पाठ एक थोड़ी धरती पाओ कविता को समझाऊंगी। कविता का वाचन व अर्थ सभी अपने सामने पुस्तक रखें व कविता के अर्थ को वाचन करते हुए समझें। पाठ एक थोड़ी धरती पाओ। इस कविता के कवि डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इन कवि को कहानी, नाटक और बाल साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए कविता का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कविता में कवि का मूल उद्देश्य क्या है। कविता में कवि का मूल उद्देश्य है पेड़ और पौधों को लगाओ और धरती को हरा भरा बनाओ। आइए कविता का अध्ययन करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं। इसमें कवि कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं थोड़ी सी ऐसी धरती पाऊं जहाँ की मैं बाग और बगीचे लगा सकूं। ऐसा कवि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आजकल लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जिससे धरती बंजर होती जा रही है। इसलिए कवि धरती को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ पौधा लगाना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसे थोड़ी धरती चाहिए। किंतु शहरों में लोग धरती पर पेड़ पौधों को काटकर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर रहे हैं। उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाओ। कवि कहना चाहता है कि अगर मुझे थोड़ी सी धरती मिल जाती है तो उस धरती में मैं बाग बगीचा लगा सकूं। खिले फूल फल चिड़िया बोले। अब उस धरती में फूल और फल खिल उठे। चिड़िया बोली। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में बोलती रही। प्यारी खुशबू बोली। प्यारी सी खुशबू है, उसकी महक चारों तरफ खिल उठी। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले। जलाशय से तात्पर्य तालाब या कुओं से है। यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि तालाब और कुओं के पास ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह ताजी हवा जलाशय में अपने शरीर के हर अंगों को भिगोकर निकली है। कहने का तात्पर्य यह है कि जलाशय के पास जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसको देखकर, उसको महसूस करके ऐसा लगता है जैसे हवा है वो जलाशय में अभी अभी स्नान करके निकली है। लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाए। लेकिन कवि कहना चाहते हैं कि मुझे कहीं भी एक इंच धरती भी नहीं मिल सकती। एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको मुझे एक पेड़ भी ऐसा नहीं मिला जो कि मुझे अपना सगा समझे, अपना भाई समझे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आजकल लोग पेड़ों को अधिक से अधिक काट रहे हैं, जिसके कारण पेड़ है वो मानवों के साथ उनके मन में ऐसी भावना जागृत हो गई कि मानव तो सिर्फ पेड़ ही काटते हैं। अतः कवि की भावनाओं को किसी ने भी नहीं समझा। किसी भी पेड़ ने कवि को अपना भाई नहीं माना। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। अब कवि यह बात है जो ग्रामीण अंचल के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ग्रामीण लोग, हो सकता है कि तुम्हारे पास अपनी कुछ धरती हो। अभी भी तुम्हारे पास अपनी कुछ धरती और खेत खलिहान है, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। अब तुम्हारे पास जो धरती है वहां पर जो बगीचे हैं वो फूलों और फलों से लदे हैं। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही है। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कवि क्या कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे खेतों के आसपास छोटी छोटी क्यारियां बनी हैं। क्यारियों से क्या तात्पर्य है? खेतों में जब फसलें उगाई जाती हैं तो उनको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उसे हम क्यारी कहते हैं। और मिट्टी की जो पाल लगाई जाती है
वो क्यारियों को अलग अलग करती है। तो हो सकता है तुम्हारे छोटे से खेतों में क्यारियां हो जो कि महक रही हो, किससे? फूलों से और फलों से। छोटी सी खेती हो जो फसलों में बहक रही हो। तुम्हारे पास जो छोटी सी खेती है उसमें फसलें दहक रही है। दहक का मतलब अर्थ होता है बिना लपटों के तेज जल रही, अर्थात जो फसलें हैं इस तरीके से लग रही है जैसे वो जल रही है, जिसमें कि लपटें नहीं, ऐसी जल रही है, अर्थात फसलें लहलहा रही है। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे, हो सकता है तुम्हारे खेतों के आसपास कहीं शांति से चौपाए, चौपाए का अर्थ क्या होता है? चार पैरों वाले जानवर। तो हो सकता है कहीं शांत रूप में चार पैरों वाले चौपाए हैं, वो विचरण कर रहे हैं। हो सकता है कहीं शहर में पक्षी झूम रहे हैं, हो सकता है कहीं शहर में अर्थात अकेले में पक्षी झूम रहे हो, नाच रहे हो। तो विनती है यही, तो मेरी आपसे यही विनती है। विनती का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, किससे? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से। तो हे ग्रामीण लोगों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, कभी मत उस दुनिया को खोना, कभी भी ऐसी प्यारी और मनोरम दुनिया को मत खोना। पेड़ों को मत कटने देना, न चिड़ियों को रोना। आप पेड़ों को कटने मत देना और न पशु पक्षियों को रोने देना, क्योंकि जो चिड़ियाओं का घर है वो पेड़ होते हैं, और अगर पेड़ कट गए तो चिड़ियाएं हैं वो रोने लग जाएंगी। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, पेड़ों की एक एक पत्ती पर हम सभी का भविष्य निर्भर है, क्योंकि पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कि हमारी प्राणदायिनी है, और वे हमें जीवन प्रदान करते हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। शाखें का अर्थ होता है डालियां। अगर पेड़ों की डालियां कटती है तो वो भोले भाले शिशुओं, शिशुओं का क्या अर्थ होता है? लगभग 1 साल तक का बालक। तो पेड़ हैं वो बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी दर्द महसूस होता है। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। यहाँ पर कवि हमें यह सीख देते हैं कि हमें पेड़ों के साथ साथ आगे बढ़ना है, पेड़ों के साथ साथ हमें खिलना है, उनके साथ साथ इतराना है। इतराना का अर्थ है इठलाना या गर्व प्रकट करना। तो पेड़ों के साथ साथ हमें भी इतराना होगा, इठलाना होगा। पेड़ों के संग हिलना, जिस प्रकार पेड़ अपनी शाखाओं को हिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें भी पेड़ों के साथ हिल मिलकर रहना हो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। जिस प्रकार बच्चे घर के वातावरण को मनोरम कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार पेड़ भी दुनिया को हरा भरा रखते हैं और सुखी रखते हैं। नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल सकते हैं। जो नहीं समझते, क्या नहीं समझते? पेड़ों के महत्व को नहीं समझते, वे दुष्कर्मों का, दुष्कार्थ है बुरे, कर्मों का अर्थ है कार्य, अर्थात वे अपने बुरे कार्यों का फल स्वयं ही चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बनकर, आज की जो सभ्यता है, जो लोग हैं वो निर्दयी बन चुके हैं, वहशी बन गए हैं, जंगली बन गए, पेड़ों को काट रही है। आज सभ्यता जंगली बनकर पेड़ों को निर्मम होकर काट रही है, जहर के फुड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो प्रकृति है वो भी हमारे साथ वैसा ही करेगी। तो प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, और वह यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम सबको बांट रही है, जो कि एक प्रकार का जहर है, और वह हमारे फेफड़ों में भर रहा है। इससे हमारा जीवन संकट में पड़ गया है। आइए हम शब्दार्थों का फिर से अध्ययन करते हैं। जलाशय, जलाशय का अर्थ है तालाब या कुएं। दहक, दहक का अर्थ है बिना लपटों के तेज जलना। विनती, विनती का अर्थ है प्रार्थना।
शिशु, शिशु का अर्थ है लगभग 1 साल तक का बालक। दुष्कर्म, दुष्कर्म का अर्थ है बुरे काम। शाखे, शाखे का अर्थ है डालियां। इतराना, इतराना का अर्थ है इठलाना या अपनी बात पर गर्व प्रकट करना। वहशी, वहशी का अर्थ है असभ्य। इस प्रकार हमने पाठ के भावार्थ को अच्छे से समझा। यहाँ पर कवि हमें क्या सीख देते हैं? कवि हमें सीख देते हैं कि पेड़ पौधों को मत काटो और इस धरती को स्वर्ग की भांति हरा भरा बनाओ। आइए अब हम कवि के शब्दों में एक वीडियो के माध्यम से इस कविता को पढ़ते हैं। से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाई घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, न चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है।